Hello everyone, this is Karthik Mesuria and we are learning chapter number 5 Lines and Angles. लास्ट टाइम हमने एंगल्स के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम उसके हिसाब से 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। लास्ट टाइम हमने कुछ एंगल्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, राइट, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और हमने एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन सारे एंगल्स के बारे में हमने अच्छे से समझा था और जाना था। तो ये जो एक्सरसाइज है 5.1 वो इसी एंगल्स के रिलेटेड है, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, राइट। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो पहला एंगल है वो 20 डिग्री का है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सो सिंस द सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कि जो दो एंगल्स का सम करते वक्त उसका आंसर 90 डिग्री आए, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और वो जो दो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते थे। तो यहाँ पे एक एंगल है 20 डिग्री, तो हमें उसका दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 20 डिग्री इज इक्वल टू, क्या होगा, 90 डिग्री है उन दोनों का सम, राइट। तो 90 डिग्री में से 20 डिग्री चला जाएगा तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें मिल जाएगा। तो 90 डिग्री में से हम 20 डिग्री माइनस करेंगे तो मिलेगा 70 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें मिले हैं 70 डिग्री और 20 डिग्री, उन दोनों का सम करेंगे हम तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 70 डिग्री है वो एंगल 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 63 डिग्री का जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 63 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो 90 डिग्री में से हम 63 डिग्री को माइनस करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें मिल जाएगा। सो द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 63, तो कितना आएगा 27। तो 27 डिग्री का जो एंगल दूसरा उसका मिलेगा वह उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने दो एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिए हैं। तीसरा एंगल है 57 डिग्री का, राइट। तो उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 57 डिग्री का है। तो हमें मालूम है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 57 डिग्री, राइट। 90 में से हमें 57 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 33 डिग्री, राइट। तो 57 डिग्री का जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 33 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, तो हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो 57 प्लस 33, तो कितना मिलेगा हमें 90 डिग्री। यस, तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल्स का सम करने पर हमें आंसर 90 डिग्री मिलता हो तो ऐसे दो एंगल्स को हम उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व होता है, राइट। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास
तीन एंगल्स है, 105 डिग्री का एंगल, 87 डिग्री का है, 154 का है। तो इन तीनों एंगल्स का हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, राइट। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि सप्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं। तो सप्लीमेंट एंगल ऐसे एंगल है कि उन दोनों का सम करने पर आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। ओके, तो पहला जो एंगल है हमारे पास वो है 105 डिग्री का, राइट। तो सिंस द सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट इज 180 डिग्री, सो देयरफॉर द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, सो इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमें मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उन दोनों का सम करने पर हमें कितना आंसर आता है 180 डिग्री। तो 105 डिग्री का अगर हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है तो 180 में से ये एंगल को हम माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल हमें मिल जाएगा जो कि हमारा होगा वो सप्लीमेंट एंगल। तो 180 में से हमने 105 को माइनस किया तो कितना आया 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री का जो एंगल है वो 105 का सप्लीमेंट एंगल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा एंगल दिया है वो कितने डिग्री का है, 87 डिग्री का है। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो 87 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको 180 में से माइनस करना होगा। सो 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 93 डिग्री का एंगल। तो 87 डिग्री का जो एंगल है उसका सप्लीमेंट एंगल होगा 93 डिग्री। ओके, सेम वे थर्ड वाला भी हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे जो तीसरा एंगल है वो है 154 डिग्री का, उसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। सो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 154 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो इसका भी सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री में से उसको माइनस करना होगा। सो 180 माइनस 154 कितना होगा 26 डिग्री। तो यहाँ पे जो 154 डिग्री का जो एंगल है उसका सप्लीमेंट एंगल होगा 26 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमने तीनों जो एंगल हमें यहाँ पे बुक में दिए गए थे उनके सारे सप्लीमेंट एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको 90 डिग्री में से माइनस करो और सप्लीमेंट फाइंड करना है तो 180 डिग्री में से माइनस करो। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू।